हेलो स्टूडेंट्स। हम बायोपेस्टिसाइड्स को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने बैक्टीरियल, वायरल और फंगल बायोपेस्टिसाइड्स को डिस्कस किया। अब 4th नंबर पे हम प्रोटोजोन इंसेक्टिसाइड्स को डिस्कस करते हैं। ये जो प्रोटोजोन इंसेक्टिसाइड्स हैं ये हाईली इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट ग्रॉस हैपर, मॉस्किटोज और बुलविविल्स जो हैं ये इनके अगेंस्ट काफी एक्टिव होते हैं। ये ग्रॉस हैपर है, ये मॉस्किटो है और ये क्या है, बुलविविल्स हैं। इनके अगेंस्ट ये जो प्रोटोजोन इंसेक्टिसाइड्स हैं ये काफी इफेक्टिव हैं इनको कंट्रोल करने में। ये जो प्रोटोजोन इंसेक्टिसाइड्स हैं ये क्या कर देते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन को या फीडिंग को रिड्यूस कर देते हैं। यानी अगर वो रिप्रोड्यूस होते हैं अपने प्रोजेनी को इंक्रीज करते हैं तो वो भी रिड्यूस हो जाता है और उनकी फीडिंग भी रिड्यूस हो जाती है। इस तरह जो है हमें जो प्लांट्स हैं या जो है हमारी जो कल्टीवेशन होती है वो इससे सेफ रह जाती है। तो जो इंसेक्ट्स हैं वो या तो जो प्रोटोजोन इंसेक्टिसाइड्स हैं इनको क्या कर देते हैं, इनको खाते हैं। तो जब इनको ये इंजेस्ट कर देते हैं तो ये इनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा सेकंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन भी है जिसमें ये क्या करते हैं कि नेचुरली जो है ये इन पेस्ट पॉपुलेशन में एक से दूसरे में भी ट्रांसफर होते हैं। जिस तरह कंटेजियस ट्रांसमिशन होती है, एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में आते हैं तो कंटेक्ट से भी ये स्प्रेड हो जाते हैं पेस्ट पॉपुलेशन में। तो ये या तो इंजेक्शन के थ्रू या कांटेक्ट के थ्रू ये प्रोटोजोन पैथोजेन जो है ये इन इंसेक्ट्स में स्प्रेड होते हैं। अब जब पैथोजेन इनकी बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये इनकी गट वाल से पास हो जाता है, उनको क्रॉस कर देता है और उनकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स या टिश्यूज में आ जाते हैं। और उधर जो है उन टिश्यूज में या उन ऑर्गन्स में ये प्रोटोजोन्स पैरासाइट क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। और उधर जो है ये क्या करते हैं, काजिंग टिश्यू ब्रेकडाउन, उनके टिश्यूज को जो है ये उनकी ब्रेकडाउन करते हैं, यानी उनको डैमेज कर देते हैं। उधर ये क्या करते हैं, सिप्टिसीमिया काज कर देता है। सिप्टिसीमिया कब काज होता है कि जब जिस तरह ब्लड में जब एक पैथोजन या एक पैरासाइट चला जाता है तो उधर जो है जब वो रिप्रोड्यूस होता है, उधर टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिप्टिसीमिया कहते हैं। तो ये भी जब इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो उधर ये सिप्टिसीमिया काज कर देता है, टिश्यूज को डैमेज कर देना स्टार्ट कर देता है, उधर ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जब इन्फेक्शन काज करता है, मल्टीप्लाई होते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं तो इनके साइन और सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब इंसेक्ट्स पे इनके साइन और सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो इन साइन और सिम्टम्स में क्या होता है कि इंसेक्ट्स जो हैं दे में बी स्लगिश मीन्स इनएक्टिव होते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल जितने वो एक्टिव होते हैं तो उस लिहाज से फिर वो क्या कर देते हैं, उतने एक्टिव नहीं होते। ठीक है, स्लगिश होते हैं। ये जो है फिर फीडिंग कम कर देते हैं, एक्टिव नहीं होते। उनका साइज रिड्यूस हो जाता है, स्मॉलर देन नॉर्मल, यानी उनका जो नॉर्मल साइज है उससे भी इनकी साइज कम हो जाती है। क्योंकि जब वो फीडिंग नहीं करते, ग्रोथ नहीं करते तो क्या हो जाता है कि उनका साइज भी नॉर्मल से कम हो जाता है। और इसके अलावा जो है फीडिंग और रिप्रोडक्शन जो है ये दोनों उनकी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटोजोन पैरासाइट्स हैं उनका क्या होता है, इन पे इन इंसेक्ट्स पे इनका ये इफेक्ट होता है। अच्छा, अब हम इनके टाइप्स पढ़ते हैं कि ये जो प्रोटोजोन बायोइंसेक्टिसाइड्स हैं इनके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स भी हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के पैरासाइट हम उसको यूज करते हैं। जिसमें फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो प्रोटोजोन पैरासाइट है उसमें उसमें हमारे पास है वेरिमोर्फा निकैट्रिक्स। ये हमारे पास एक प्रोटोजोन बायोइंसेक्टिसाइड है, वेरिमोर्फा निकैट्रिक्स। ये जो पैरासाइट है ये इन्फेक्ट करते हैं तकरीबन 36 लिपिडोप्टेरन स्पीशीज को, यानी इंसेक्ट के ये 36 डिफरेंट स्पीशीज हैं। 36 लिपिडोप्टेरन को ये इन्फेक्ट कर देते हैं। 20 नॉक्टियोइड लार्वे, ये एक दूसरा ग्रुप है नॉक्टियोइड लार्वे, ये भी इन्फेक्शियस हैं प्लांट्स के लिए ना। तो ये 20 नॉक्टियोइड लार्वे इन इंसेक्ट्स के
ये जो है उनको इन्फेक्ट करते हैं। और इसके अलावा इनका जो रेंज है ये क्या है, इनका रेंज जो है ये क्या है, मॉडरेटली ब्रॉड होस्ट रेंज है, यानी ये बाकियों की बनिस्बत जो है ये ज्यादा इंसेक्ट स्पीशीज को जाके इन्फेक्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जो इंसेक्ट्स हैं इनकी जो जो डेथ होती है, तो उनकी ये जो मॉर्टेलिटी है, मॉर्टेलिटी किस वजह से होती है? ड्यू टू डैमेज ऑफ गट। इनके इंसेक्ट्स के गट को ये जाके डैमेज कर देते हैं। ये जो प्रोटोजोन पैरासाइट्स हैं ये इंसेक्ट्स के गट को जाके डैमेज कर देते हैं, उधर ये सिप्टिसीमिया काज कर देते हैं। सिप्टिसीमिया के अलावा ये जो है मैक्रोस्पोरेडिया भी प्रोड्यूस कर देते हैं। मैक्रोस्पोरेडिया क्या है कि ये स्पोर फार्मिंग, ये इनके स्पोर्स हैं, स्पोर फार्मिंग इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट जो है ये स्पोर की फॉर्म में इनसाइड द सेल मौजूद होता है और उसको क्या कहते हैं? मैक्रोस्पोरेडिया कहते हैं। तो ये या तो जाके उधर सिप्टिसीमिया काज कर देता है कि वेजिटेटिवली उधर रिप्रोड्यूस होता है, या फिर क्या करते हैं ये इनसाइड द सेल जो है इंट्रासेलुलर स्पोर्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको मैक्रोस्पोरेडिया कहते हैं। तो इस तरह जो है ये इनको क्या कर देते हैं, इनके टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं ये डेवलप होते हैं इनके फैटी बॉडी टिश्यूज में, यानी जो इंसेक्ट्स के फैटी टिश्यूज होती हैं उन फैटी टिश्यूज में ये जाके इनके स्पोर्स डेवलप होते हैं। और ये तकरीबन कहते हैं कि ये जो स्पोर्स ये प्रोड्यूस कर देते हैं ईच लार्वा में कितने स्पोर्स ये प्रोड्यूस कर देते हैं? तकरीबन कोई 10⁹ ये तकरीबन कोई 1 बिलियन स्पोर्स जो हैं ये प्रोड्यूस कर देते हैं। और इस तरह जो है, जिस तरह आप लोगों को इमेज में भी नजर आ रहा है कि ये इस तरह इनके लार्वे को क्या कर देते हैं, लार्वे को ये किल कर देते हैं, उनको जो है ये उनकी डेथ काज कर देते हैं। तो ये वेरिमोर्फा नेकेट्रिक्स था। अब हमारे पास जो सेकंड स्पीशी है, प्रोटोजोन स्पीशी, जिसको हम एज अ बायोपेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, उसमें हमारे पास नोसेमा लोकोस्टी है। जो नोसेमा लोकोस्टी है ये भी पैथोजन है और खुसूसन ये इन्फेक्ट करता है, ये स्पेसिफिक होता है ग्रॉस हपर के। तो ये जो ग्रॉस हपर है इनके ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है, जिस तरह आप लोगों को इस इमेज में नजर आ रहा है, ये ग्रॉस हपर हैं जो प्लांट्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को तबाह करते हैं ना। तो ये जो नोसेमा लोकेस्टी है, लोकोस्टी है, ये हम इसको एज बायोपेस्टिसाइड यूज करते हैं अगेंस्ट ग्रॉस हपर। और ये जब मार्केट में अवेलेबल होता है या जो कमर्शियल अवेलेबल होता है, किस नाम से अवेलेबल होता है? या तो नोलोबेट की जो है ट्रेड नेम से ये अवेलेबल होते हैं, नोलोबेट या ग्रॉस हपर अटैक, इन दोनों नाम से ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और ये कहते हैं कि मोस्ट इफेक्टिव होते हैं जब इमेच्योर ग्रास हपर्स इनको क्या करते हैं, इंजेस्ट कर देते हैं। और जो इमेच्योर ग्रास हपर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? निम्फल फॉर्म कहते हैं। निम्फल फॉर्म जब ये रिप्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और ये ग्रो करते हैं, तो इनके ग्रोथ स्टेजेस में मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं लार्वा से, फिर ये नेम्फल स्टेज में चेंज हो जाते हैं, नेम्फल स्टेज से ये फिर मेच्योर या एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो प्रोटोजोन पैरासाइट है, नोसेमा पैरासाइट, ये क्या कर देते हैं, इनके निम्फल स्टेज को ये जाके इन्फेक्ट कर देते हैं, यानी इमेच्योर स्टेज में जो है ये ग्रॉस हपर्स को जाके इन्फेक्ट कर देते हैं। इधर जो है कहते हैं कि इन्फेक्शन जो है प्रोग्रेस स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से इन्फेक्शन जो है इनमें स्प्रेड होता है, इन इंसेक्ट्स में या ग्रॉस हपर में आहिस्ता आहिस्ता से इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होता है। और इस तरह ये फिर क्या कर देते हैं, इन ग्रास हपर्स को ये किल कर देते हैं। और इनकी ये जो डेथ होती है ये 3 to 6 वीक्स में, ये यानी जब इन्फेक्शन स्टार्ट होता है इनमें, तो ये 3 to 6 वीक्स में जो है ये क्या कर देते हैं, इन इंसेक्ट्स की डेथ काज कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक दूसरी बात ये है कि जिस तरह हमने पढ़ा ना कि ये नेम्फल स्टेज में जाके क्या कर देते हैं, इन ग्रास हपर्स को नेम्फल स्टेज में जाके किल कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेच्योर स्टेज में चेंज हो जाते हैं या ऑलरेडी ये एडल्ट स्टेज में ग्रास हपर्स हैं, तो फिर ये जो है इनको किल नहीं कर सकते। इस वजह से कहते हैं कि नॉट ऑल इन्फेक्टेड ग्रास हपर्स आर
किल्ड, यानी सारे किल्ड नहीं होते, जो मोस्टली निम्फल स्टेज में जो होते हैं, मेच्योर स्टेज में जो होते हैं, ये प्रोटोजोन पैरासाइट्स या जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं, ये जाके उनको निम्फल स्टेज में इन्फेक्ट कर देते हैं और उनको क्या कर देते हैं, उधर ये उनको किल कर देते हैं। ओके, हमारा टॉपिक जो है इधर तक ही था। थैंक यू सो मच, सी यू लेटर, अल्लाह हाफिज।